ओम शांति। 24 दिसंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। आज का प्रश्न, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है, प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब है जबकि यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तुम यहाँ आते हो सम्मुख सुनने के लिए। मानो मधुबन जाते हैं ना, तो मधुबन जाते तो बाबा मिलता है। जैसे कल बाबा सबको मिलेंगे, तो कल जब मिलेंगे तो क्या कह जाएगा, हम सम्मुख सुन रहे हैं। वेद का बाप आत्माओं को समझाते हैं, सुनाते हैं, आत्मा ही सुनती है। सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछड़ कर आते हैं या पाठ बजाने? तुमसे पूछेंगे ना, कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो? पूछेंगे ना तुमसे, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष। पूरा हिसाब है ना बच्चे। यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सब की बैटरी चार्ज करने। अभी बाप को याद करना है। अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं है। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। पता है? नाम रूप देश काल पता है, सब पता है। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये बहुत कितना सूक्ष्म है। ये कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वे यहाँ आते जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना उनका ही काम है। ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। ये भी बाप का प्यार करना हुआ ना। बाबा इस तन द्वारा सम्मुख बैठकर समझा रहे हैं, तो ये बाबा का प्यार हुआ ना। समझाना क्या कहा जाता है? अगर उल्टा नहीं करो, सीधा करो, अगर ये समझाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? प्यार कहा जाता है। माँ बाप अच्छे कर्म करना सीख लाते हैं तो ये क्या कहा जाएगा? प्यार कहा जाता है ना। तो समझाते हैं, सन्मुख मिलते हैं, तो ये क्या कहेंगे इसको? ये भी तो बाप का प्यार हुआ ना। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता ही नहीं है। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी तुम बच्चे जानते हो। इस ज्ञान के बाद है विनाश। क्या है? विनाश। विनाश जरूर होना है। और जो भी धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है ना, वह फिर खल्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आए हैं। बाप का पार्टी है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। तो ज्ञान कितना समय चलता है? संगम पर। सिर्फ संगम के थोड़ा सा समय है, इसमें ज्ञान चलता है। वो भी इसलिए ये नहीं कहेंगे कि ज्ञान चलता है।
तो भक्ति आधा कल्प चलती, ज्ञान इतना नहीं चलता, और ज्ञान की प्रारब्ध माना ज्ञान का वर्षा वो चलता है आधा कल्प माना सतयुग और त्रेता। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। ये क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है, जो क्लास है ना ये एक ही बार चलता है। ये बातें अच्छी रीति समझ कर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है, धारणा कर और दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। माना धारणा करना और फिर दूसरों को समझाना, इस पर ही तुम्हारा पद है। विनाश होने के पहले सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना बच्चे। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। ये बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सतगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। माना ज्ञान से सदगति मिल गई, फिर गुरु की रस्मों रिवाज ही खत्म हो जाती है, फिर गुरु को भी याद नहीं करते। सदगति मिल गई ना, निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है, थोड़े समय के लिए घर में जाकर रहेंगे। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे। नाटक जब पूरा होता है ना तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। जब नाटक पूरा होता है तो सबके सब जिन्होंने इस नाटक में पाठ बजाया ना तो सबके सब स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए। कितना घोर घमसान है, कितना घोर घमसान है। सतयुग आदि में इतना घोर घमसान नहीं था, अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है तो बच्चों को भी नॉलेज है। बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने। तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब कहते हैं ना भारत हमारा देश है, कहते हैं ना, सब यही कहते हैं ना। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े, शिवालय में जाने वाले हैं, बस अभी गए कि गए, बस अभी गए कि गए। हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यह है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते हैं ना बच्चे, वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं है। कहाँ पे वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा? सुना है किसी ने लक्ष्मी नारायण का वजीर या राम सीता का वजीर? कभी नहीं सुना होगा ना, क्योंकि वे खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले। फिर जब पतित बनते हैं ना तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेक वजीर है। तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल है, ये बहुत मजे का खेल है। बाबा कहते बाबा को बड़ा मजा आ रहा है। तुम बच्चे जानते हो ये बहुत मजे का खेल है। खेल हमेशा मजे का ही होता है, सुख भी होता है दुख भी होता है।
इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो। इसमें रोने पीटने आदि की तो बात ही नहीं है। गाते भी है ना, बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं। ये नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इनके एक्टर्स हैं। हमारे 84 जन्मों का पाठ एक्यूरेट अविनाशी है, जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो। गीता में भी अक्षर है ना, तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था, देखिए सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मन मना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है। भाषा भी यही है। यहाँ देखो कितनी ढेर भाषाएं हैं, भारत में कितनी ढेर भाषाएं हैं। भाषाओं पर भी कितना हंगामा है। भाषा बिगड़ तो काम चल ना सके। ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खल्लास हो जाती है। माना मातृभाषा जो हमारी है वो तो है हिंदी, वो तो खत्म हो जाती है, और जो दूसरी भाषाएं है वो सीख के वही चलती रहती है। जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं ना उनको इनाम मिलता है। जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी। वह तो तुम जानते हो, अपनी राजाई होगी, भाषा भी एक होगी। यहाँ तो 100 माइल पर एक भाषा है। ये सब बातें बाप बैठे समझाते हैं, तो उस बाप को याद करते रहो। शिव बाबा समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए ना। शिव बाबा हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरे तो बेहद के बच्चे हैं। बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं ना। टीचर को कभी गले से थोड़े लगाते हैं। बाप तो तुमको पढ़ाने आए हैं। राजयोग सिखलाते तो टीचर ठहरा ना। तुम स्टूडेंट हो। स्टूडेंट कभी टीचर को भाकी पहनते हैं क्या? हाँ, भाकी पहनते हैं क्या स्टूडेंट कभी टीचर को? एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ ना। तुम शरीरधारी, हम अशरीरी ऊपर में रहने वाले। कहते हो बाबा पावन बनाने आओ, तो गोया तुम पति तो हो ना। फिर मेरे को भाकी कैसे पहन सकते? तुम पतित, मैं पावन, तुम मेरे को भाकी पहनोगे क्या? है? मेरे को भाकी कैसे पहन सकते? प्रतिज्ञा कर फिर पतित बन जाते। जब एकदम पावन बन जाएंगे, पिछाड़ी में फिर याद में भी रहेंगे। टीचर को गुरु को याद करते रहेंगे। अभी तो छीछी बन गिर पड़ते हैं और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। और ही 100 गुना दंड पड़ जाते हैं। माना जब बुद्धि खराब हो जाती है ना, तो कुछ का कुछ गालियां देने लगते हैं या कुछ भी ऐसा बोलने लगते हैं, तो क्या होता है? 100 गुना दंड होता है। फिर वो भगवान ये कहते हैं ना, लाठी में आवाज नहीं होती है। बाबा देख तो रहा होता है ना सब कुछ। तो जब एकदम पावन बन जाएंगे तो घर चले जाएंगे। लेकिन पावन बनते बनते अभी अच्छे से योग लगाते थे, अभी अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? गिर गए। और फिर गिर जाने से और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। यह तो बीच में दलाल के रूप में मिला है। उनको याद करना है। याद तो उनको करना है ना, शिव बाबा को। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुर्बी बच्चा हूँ। किनका? शिव बाबा का। कौन कहते? ब्रह्मा बाबा कहते। बाबा कहते हैं मैं भी उनका मुर्बी बच्चा हूँ, फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ ना। ब्रह्मा बाबा कहते मैं इतना लाडला हूँ उनका, शिव बाबा का, पर मैं भाकी तो नहीं पहन सकता, है ना, गले तो नहीं लग सकता। फिर मैं कहाँ भाकी पहन सकता हूँ? तुम फिर भी शरीर द्वारा मिलते हो। ब्रह्मा बाबा कहते तुम तो फिर भी इस शरीर द्वारा मिलते हो। मैं उनको कैसे भाकी पहनूं? ब्रह्मा बाबा कहते मैं शिव बाबा को भाकी कैसे पहनूं?
बाप तो कहते बच्चे तुम एक बाप को ही याद करो, प्यार करो। याद से पावर बहुत मिलती है। बाप सर्वशक्तिमान है, बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है। तुम कितने बलवान बनते हो, तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पै नहीं ना सके। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है, दुख देने वाला कोई रहता ही नहीं। उनको सुदाम कहा जाता है ना, रावण सारे विश्व में सबको दुख देने वाला है। जानवर भी दुखी होते हैं, वहां तो जानवर भी आपस में प्रेम से रहते हैं। सतयुग में जो जानवर है वो भी बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ तो प्रेम है ही नहीं, यहाँ तो प्रेम है ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा कैसे फिरता है। इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं। पढ़ते तो सब है ना, सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी। बाप को याद करना ये भी पढ़ाई है ना। उस बाप को सब याद करते हैं। वह सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला है। कहते भी है आकर पावन बनाओ तो जरूर पतित ठहरे। वह तो आते ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने। किस लिए आते हैं? विकारियों को निर्विकार। निर्विकारी का अर्थ पता है ना? हाँ, कि सिर्फ ऐसे ही बोलते जाएंगे हम सब, है ना, पतित को पावन बनाने। वे तो आते ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने। पुकारते भी है ना कि हे अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ। उनका यही धंधा है, इसलिए बुलाते हैं। तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए, तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं अल्लाह, वह कहते हैं गॉड, गॉड फादर भी कहते हैं। पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको लास्ट में एक थोड़े दो जन्म होते हैं तो इतना दुख नहीं उठाते हैं। तो अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? क्या करते हो सम्मुख बैठ के? हाँ, अभी बाबा सामने आए, माना मधुबन में बाबा सामने आए, कल बाबा आएगा सामने। ठीक है, बाबा बैठे हैं, बाबा आए। बाबा आते ही क्या करते हैं? सबको पहले दृष्टि देते हैं। क्यों देते दृष्टि? तो बाबा कहते कि अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भृगुटी में देखते हो। जब आप सामने बैठते हो तो क्या करते हो? बाबा को इस भृगुटी में देखते हो। ध्यान से सुनना, पर बाबा ने बड़ी अच्छी रमणीकता से इस पॉइंट को क्लियर किया है कि बाबा को इस भृगुटी में देखते हो। जब हम ब्रह्मा बाबा को ऐसे देखे जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बाबा का चित्र रखा हुआ, क्या देख रहे हैं? ये तो हमारे अंदर की आंखों को पता है ना कि इस चित्र में भी हम शिव बाबा की दृष्टि को देख रहे हैं। बाबा को इस भृगुटी में देखते हो, बाबा फिर तुम्हारी भृगुटी में देखते हैं। इसलिए कहा जाता है ये दृष्टि मिलन। ये बाबा को तुम इस भृगुटी में देखते, फिर बाबा तुम्हारी भृगुटी में देखते हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। बाबा ने कहा जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। वह तो बाजू में बैठा है। ये बड़ी समझने की बात है। शिव बाबा क्या ब्रह्मा बाबा को देख सकते हैं? या ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को देख सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे की बाजू में बैठे हैं। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, माना शिव बाबा ने कहा जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको देख सकता हूँ। वह तो बाजू में बैठा है। ये बड़ी समझने की बात है। मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ। शिव बाबा ने कहा मैं इनके बाजू में बैठा हुआ हूँ। ये भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है। शिव बाबा तो देखते हैं ना कि मैं कहाँ आके बैठा हूँ, मैं कहाँ आके बैठा हूँ। तो ये ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं कि हमारे बाजू में कौन आके बैठा है। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं। हम बच्चे क्या कहेंगे? हम सामने किनों को देखते हैं? हम बाप दादा को देखते हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बाप और दादा।
दोनों आत्मा को देखते हो। तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? ये तुमको ज्ञान है, तुमको पता है। नहीं को तो कुछ पता ही ना हो बाप दादा को नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है। बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है। भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं। पढ़ाई कोई ऐसे थोड़े ही होती है। टीचर को तो देखना पड़े ना। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तो सामने भी देखना होता है। अब बाप बैठा है, टीचर बैठा है, तो क्या देखेंगे? ऐसे हवा में देखेंगे क्या देखेंगे? सामने देखना होता है। सामने बैठे और आंखें बंद हो, सामने बैठ जाए और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहे, ऐसी पढ़ाई तो होती नहीं। ऐसी पढ़ाई होती है क्या? सामने बैठे और आंखें बंद कर ले और झुटका खाता रहे, उबासियां लेता रहे, तो ऐसे पढ़ाई होती है क्या? होती है? स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाते रहते हैं। बच्चे जानते और बाप जानते कि ये कौन है। तो बाबा कहते सामने बैठे और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहे, ऐसी पढ़ाई तो होती ही नहीं। स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे ये तो झुटका खाते रहते हैं, ये कोई भांग पी कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है बाबा इस तन में है, मैं बाबा को देखता हूँ। बाप समझाते ये क्लास कॉमन नहीं है जो कोई आंखें बंद कर बैठे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? देखा है क्या कभी स्कूल में स्टूडेंट आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? और सत्संगों को स्कूल नहीं कहा जाता है। भल गीता बैठ सुनाते हैं, परंतु उसको स्कूल नहीं कहा जाता। वे कोई बाप थोड़े है जिसको देखे। वहाँ पे कोई बाप थोड़ा बैठे और सत्संगों में जिसको देखे। कोई कोई शिव के भक्त होते हैं तो शिव को याद करते हैं, कान से कथा सुनते रहते। शिव की भक्ति करने वालों को शिव को याद करना पड़े। कोई भी सत्संग में प्रश्न उत्तर आदि नहीं होता है। यहाँ होता है। यहाँ तुम्हारी आमदनी बहुत है। आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती। धन मिलता है ना तो खुशी होती है। उबासी गम की निशानी है। माना तुम दुखी हो, बीमार होना व दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। बीमार होगा व दिवाला निकला होगा तो उबासी आती रहेगी। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। इसका मतलब तो क्लियर हो गया ना। यही नहीं पता पड़ रहा कि ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये है ओरिजिनल पैसा तो ये है। अब वो कागज के नोटों तो पानी में अभी बह जाने, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पीछे इतनी मारो मारी हो रही है, कोई इधर मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, कुछ नहीं मिलना। उन नोटों से कोई पानी भी खरीद नहीं सकेगा। कोई पानी तक नहीं खरीद सकेगा। है पानी चारों तरफ पर कोई पानी पी ना सके। पैसा मिलता रहेगा तो कभी उबासी नहीं आएगी। बाबा व्यापारी भी है। रात को स्टीमर आते थे तो रात को जागना पड़ता था। कोई कोई बेगम रात को आती है तो सिर्फ फीमेल के लिए खुला रहता है। बाबा भी कहते हैं प्रदर्शनी आदि में फीमेल्स के लिए खास दिन रखो तो बहुत आएंगी। पर्दे नशीन भी आएंगी, बहुत पर्दे नशीन रहती है। मोटर में भी पर्दा रहता है ना, जो गाड़ियां होती है उसमें भी पर्दा रहता है। या तो आत्मा की बात है, ज्ञान मिल गया तो पर्दा भी खुल जाएगा। सतयुग में पर्दा आदि होता ही नहीं। यह तो प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके दधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ये खेल बड़ा मजे का बना हुआ है। इसमें सुख और दुख का पाठ नूंदा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं। बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है। दूसरा पॉइंट,
ये कॉमन क्लास नहीं है। इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबासी आदि नहीं लेनी है। उबासी गम की निशानी है। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्ष्य में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। आज का स्लोगन, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। ओम शांति।